हाँ जी बेटा हेडिंग डालो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो लिखो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन revenue from operations and fixed assets and fixed assets. तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का? RFO डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स RFO मतलब क्या हो गई? सेल्स. RFO क्या हो गई? सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट्स में क्या आ गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. और वो भी कौन से वाली? ट्रेड वाली. कौन से वाली? नॉन ट्रेड वाली कंसीडर नहीं होंगी. आओ कि आप कितने की सेल जनरेट करते हो, कितने की फिक्स एसेट्स पे, आप फिक्स एसेट्स को कितना सही यूटिलाइज कर पाते हो. पढ़ो जी. आंसर टाइम्स में आएगा. आंसर किस में आएगा? टाइम्स में. तो पता ही होगा टाइम्स में. तो एग्जांपल नंबर 11 पे आ जाओ. पढ़ो क्या लिखा है बेटा, बताओ. हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 11. फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख. 7 लाख में से 1 लाख गए तो कितना बचेगा? 6 लाख. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 18 लाख. तो क्या हो जाएगा? 18 लाख की सेल जनरेट करते हो 6 लाख की फिक्स एसेट से. इसका मतलब 3 टाइम हो गई. 6 लाख की फिक्स एसेट से 18 लाख की क्या जनरेट कर रहे हो? सेल्स. अब समझो, मैं इसको ना, इस रेशियो को कई बार समझने में गड़बड़ कर जाता हूं. इससे आप किसी की सच में ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं समझ पा रहे होते. फिक्स एसेट्स, आप समझो, 2 डॉक्टर्स हैं या 2 चार्टेड अकाउंटेंट है, 2 प्रोफेशनल है, सेम स्केल, 2 टीचर्स ही हैं, सेम स्केल पे काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स भी वाई भी, दोनों 500-500 बच्चा पढ़ा रहे हैं. एक अपनी बिल्डिंग पे पढ़ा रहा है 10 करोड़ की बिल्डिंग लेके, और एक 10 करोड़ की बिल्डिंग में ही पढ़ा रहा है पर किराए पे, 2 लाख रुपए किराए पे. तो अब ये देखो ना, फिर एक की फिक्स एसेट्स तो 10 करोड़ है और एक की फिक्स एसेट्स 20 लाख रुपए है सिर्फ. उसके पास क्या है? चेयर टेबल बस, बिल्डिंग तो किराए की है. तो आप इससे ही कैसे कह सकते हो कि वो रिसोर्सेज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज कर रहा है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही 500-500 बच्चा पढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में. एक अपनी प्रॉपर्टी पे पढ़ा रहा है इतना सारा पैसा ब्लॉक करके, और दूसरा रेंट की प्रॉपर्टी पे पढ़ा रहा है. तो रेंट वाले की फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या आ रही होगी? बहुत ज्यादा आ रही होगी, और उस भाई की कम आ रही होगी. तो मेरे को नहीं लगता कि ये रेशियो किसी मतलब कोई पैरामीटर है किसी की सही परफॉर्मेंस को जानने का. आओ जी 12th क्वेश्चन पे आ जाओ. 11th में डाउट किसी को? 12th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा. क्या कहता है बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल सीओजीएस कितना है? एक बात बताओ, सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगी? सेल्स निकल जाएगी. क्या निकल जाएगी? सेल्स निकल जाएंगी. ठीक है जी. आरएफओ कैसे आएगा? सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. सीओजीएस 640 है, ये 160 है, दैट इज कितना हो गया? 8 लाख की सेल हो गई. सर फिक्स एसेट्स कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है आपको? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग, और वर्किंग कैपिटल को क्या कह सकते हो? सीए माइनस सीएल. आपको कुछ गिवन है ऐसा? सर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना, और नॉन करंट एसेट्स कितनी है? सर वही पता चल जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए. ये कितनी है? 40,000. कितना हो गया? नॉन करंट एसेट्स कितना हो गया? 160. तो 160 कितना हो गया बताना? कितना? 4 टाइम 5 टाइम्स 16 5 80. ठीक है जी, 5 टाइम्स हो गया. कितना हो गया? 5 टाइम्स. किसी को डाउट कि मतलब वो 1 रुपए की फिक्स एसेट से 5 रुपए की क्या जनरेट कर रहा है? सेल्स जनरेट कर रहा है. वो इतने सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है अपने किसको? फिक्स एसेट्स को. क्लियर है? बस इसके 1-2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं. आना बेटा. अनसॉल्व्ड 5th 6th 7th 8th 4 क्वेश्चन है. 5th 6th
5th 6th 7th और 8th, करेक्ट। आओ जी, अनसोल्ड कर रहे हैं, और अनसोल्ड कौन सा कर रहे हैं? 5th। क्या कहता है अनसोल्ड 5th? ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है नेट फिक्स एसेट्स 5 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25 लाख है। तो करने वाली बात नहीं थी। 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना हो गया बेटा? 5 टाइम्स। कितना हो गया? 5 टाइम्स। ये हो गया 5th का आंसर। 6th पे आ जाओ। नेट फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स 7 लाख कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तो 6 लाख हो गया। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है और कैश सेल्स कितनी है? तो 18 क्रेडिट हो गई 17 लाख प्लस 1 लाख 18 लाख, और 7 माइनस 1 18/6 दैट इज 3 टाइम्स। समझ आया कैसे किया? 17 लाख की क्रेडिट सेल, 1 लाख की कैश सेल, 18 लाख। नॉन करंट एसेट्स कितने की है? 7 लाख की एसेट्स है, 7 लाख की कॉस्ट पे, और 1 लाख का उसमें क्या पड़ा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तभी तो नेट फिक्स एसेट्स निकलेंगी। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी 3 टाइम्स। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। सीओजीएस कितना है? सेम क्वेश्चन है। सीओजीएस कितना है बोलो बेटा? आप ये कह सकते हो सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आरएफओ। आप ये कह सकते हो फिक्स एसेट्स निकालने के लिए, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स। हाँ या ना? ये आरएफओ कितना हो गया बोलो? 8 और 2 8 लाख प्लस 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बोलो? 2.5 लाख माइनस 50,000, तो 10 लाख अपॉन 2 लाख दैट इज 5 टाइम्स। 8th क्वेश्चन पे आओ। कितना हो गया बेटा? 5 टाइम्स। हाँ जी, क्योंकि दिमाग में बैठ गई चीजें, और बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चंस है, कुछ करना ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या दे रखा है? हाँ बेटा, एक चीज समझना, जब भी आप चाहिए हमें सेल्स, चाहिए हमें क्या, और क्वेश्चन में दे रखा है सीओजीएस, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके सेल तक पहुंचोगे। यदि कोई जुगाड़ ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिख रखा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें या ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो उस केस में आप पता क्या करना, मजबूरी है हमारी, फॉर्मूला क्या बना देना? सीओजीएस अपॉन में फिक्स एसेट, काम ही खत्म। सेल की बजाय क्या कर लेना? सीओजीएस कर लेना। और 8th क्वेश्चन में भी इसने यही किया है। सेल कितनी है? सेल की बजाय क्या क्या करोगे? सीओजीएस अपॉन में फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। 12 लाख अपॉन कितनी है? 4 टाइम्स आ गई। अगले साल 18 अपॉन 6 दैट इज कितनी आ गई? 3 टाइम्स। यदि सेल्स नहीं दे रखी तो फिर किससे कर लोगे? सीओजीएस से। किसी को डाउट इसमें? पक्का क्लियर है यहां तक?